हेलो वेलकम, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो लेकर एक बार फिर हाजिर हैं प्रॉपर्टी गुरु का एक ताज़ा तरीन एपिसोड आपके लिए। और आज हमारे साथ इस शो पर मौजूद है मोहम्मद असलम साहब, आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु के तौर पर। और असलम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे साथ जो दिवाली स्पेशल एपिसोड किया था उस पर लोगों की और दर्शकों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई हैं और सब उससे काफ़ी लाभ ले रहे हैं और आपको धन्यवाद भी बोल रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि सरकार की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है जिसमें यह कहा गया कि जो सर्किल रेट है, अभी तक ये था कि उससे अगर 10% का डिफरेंस है एक्चुअल प्रॉपर्टी रेट पे या रजिस्ट्रेशन वैल्यू पे तो वो टैक्सेबल नहीं होता, पर अब उस डिफरेंस को बढ़ा के कर दिया गया है 20%। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस फैसले का प्रॉपर्टी बाजार पे क्या असर होगा? मैं कहूंगा कि देखिए, सरकार का एक और गिफ्ट है और एक और आपको मैं कहता हूं कि एक मोटिवेशन है आपके लिए। आपको एक इनविटेशन है कि अभी आप अगर जो भी अभी भी सोच रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो जाएं और इस चीज का पूरा फायदा उठाएं। बिकॉज ये जो उन्होंने स्टेप लिया है, इससे बहुत सारे डेवलपर जो अभी तक इस डिफरेंस की वजह से माल नहीं बेच पा रहे थे, क्योंकि कुछ ना कुछ रीजन रहता था उनका जो प्राइसिंग में, वो अब बहुत आराम से अपना वो माल भी बेच पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सारे इंसेंटिव एक के बाद एक आपको मिल गए हैं अभी, और इससे ज्यादा मुझे लगता है कि अब ज्यादा एक्सपेक्ट करना, मुझे लगता है वो एक अपने आप में एक मूर्खता होगी। जी। बेटर है कि हम लोग इसका फायदा उठाएं। स्टैम्प ड्यूटी आपकी रिड्यूस हो चुकी है, होम लोन रेट एकदम ऑल टाइम लो है। इसके अलावा डेवलपर खुद नई स्कीम्स निकाल रहे हैं और अब इसके साथ ये भी आपको मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली जो एक इन्वेंट्री पाइलअप हो गई थी पिछले 3-4 साल में डेवलपर के एंड पे भी, तो वो सारी इन्वेंट्री अब मुझे लगता है कंज्यूम हो जाएगी। और इसके चलते हुए जो भी ग्राहक हैं, जो भी बायर्स हैं, जो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, वो प्लीज उठाएं। और जो अभी सोच रहे हैं तो वो ज्यादा ना सोचें, बिकॉज अगर एक बार ये इन्वेंट्री खत्म हो गई और वापस हम पुराने लेवल पे आ गए तो प्राइजेस वहां से तो यहाँ पर असलम साहब, ये डेवलपर्स के लिए भी उतना ही मतलब यहाँ पर कारगर होगा, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं पहले वो दाम एक लेवल के नीचे इसलिए कई बार वो थोड़ा सा संकोच करते थे क्योंकि वहां पर होता था कि टैक्सेबल हो जाती थी वो इनकम, लेकिन अब वो 20% का गैप आ गया है, तो उनके लिए भी दामों में वो फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत आसान होगा। बिल्कुल। और ये डेवलपर्स के लिए, अब जितने भी डेवलपर्स से हम बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत वेलकम किया इस मूव को, क्योंकि उनको अभी वो, जैसे मैंने पहले भी बोला कि वो जो माल पहले नहीं बेच पा रहे थे, उनको एक्चुअली क्या था कि उनको नेगोशिएशन ज्यादा करने के लिए वो ओके थे, लेकिन मजबूरी थी कि अगर वो उससे ज्यादा नेगोशिएट कर पाते थे प्राइसिंग में तो उनको अपने ऊपर उसकी लायबिलिटी लेनी पड़ती थी टैक्सेशन की। अब उनको जो 10% और छूट मिल गई है, उसके चलते वो प्राइजेस और नेगोशिएट कर पाते हैं या वो अपने लेवल पे उसे बेच पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये डेवलपर्स प्लस कंज्यूमर दोनों के लिए बहुत अच्छा मूव रहा है। राइट, बहुत बढ़िया। तो ये एक और बढ़िया चीज हुई है प्रॉपर्टी बाजार में और इसका स्वागत हो रहा है हर तरफ, और आपके लिए घर खरीदने का मामला थोड़ा और आसान इससे बनता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो अब हमारे दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। रिंकू गुप्ता हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर, एनसीआर द्वारका से। रिंकू जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? जी, मैंने जैसे कि आपको भेजा था कि मेरा बजट लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। राइट। एंड आई वांट टू बाई अ फ्लैट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। ठीक है जी। ठीक है, तो कौन सा प्रोजेक्ट जो है ना उधर अच्छा है इस बजट में? अच्छा, आपने हमें ये भी लिखा है कि आप शोभा सिटी ऑलरेडी देख चुके हैं और थोड़ा सा भाव आपको वहां ज्यादा लग रहा है। सिटी नहीं देखा है मैंने एक और देखा था 106 में। उस प्रोजेक्ट का मैं नाम भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। अच्छा जी, शोभा सिटी में मेरा इंटरेस्ट है। अच्छा, ठीक है, आपका शोभा सिटी में इंटरेस्ट है, लेकिन आपको लग रहा है थोड़ा महंगा है। और द्वारका एक्सप्रेस वे बहुत लंबा चौड़ा है, खूब प्रॉपर्टीज है वहां पर। अब तो एक बार फिर मुझे लगता है कि वहां पर एक थोड़ी सी चीजें लौटने लग गई हैं, जो बीच में थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था। असलम जी से इस पर सलाह लेंगे। असलम साहब, द्वारका एक्सप्रेस वे पे रिंकू जी घर देख रही है, 2 करोड़ तक का ठीक ठाक बढ़िया बजट वो रखती हैं। शोभा सिटी उनकी वन ऑफ द चॉइसेस है, लेकिन थोड़ी महंगी उन्हें लगती है, लेकिन और अच्छे ऑप्शन वो जानना चाहती हैं। देखिए, मुझे लगता है रिंकू जी का जो बजट है वो शोभा सिटी के लिए भी आई थिंक परफेक्ट है, उसमें उनको वो मिल जाएगा। शोभा सिटी एक्चुअली अपने आप में काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, नामी डेवलपर हैं। अराउंड 35-40 एकड़ में उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। कनेक्टिविटी अगर उसकी समझें फ्रॉम, चाहे आप साउथ दिल्ली के लिए ले लीजिए या फिर द्वारका के ले लीजिए, अराउंड 15-20 मिनट से, या आप टर्मिनल 3 भी अगर जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा लगता है ट्रैफिक लेके। तो मुझे लगता है कि शोभा सिटी डेफिनेटली एक अच्छा है, लेकिन ये पूरा जो एरिया है, आप ये शोभा सिटी आई थिंक 108 में है, सेक्टर 108 में है।
अगर आप 102 से लेके 113 सेक्टर तक के बीच में भी काम अपने लिए प्रोजेक्ट ढूंढते हैं, तो उसमें आपको सारे नामी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें गोदरेज है, एटीएस है, अडानी है, शाहपुर पालनजी है, और सबका जो आपको रेंज दिखेगा वो अराउंड 1 करोड़ 25 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच में ही है। तो मुझे लगता है आपके पास बहुत अच्छी चॉइसेस हैं जो आप सारे प्रोजेक्ट में ले सकती हैं, और इसमें सारे ही जो नाम मैंने लिए हैं वो सारे ही नामी ग्रामी नाम हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और उन्होंने अच्छा काम किया है इन द पास्ट। अगर फिर भी आप इन सब में से कुछ चूज करना चाहेंगी तो मुझे लगता है आप गोदरेज, एयर या शोभा सिटी, इन दो में से मेरे प्रेफर्ड चॉइसेस होंगी। आप अपने आप एक बार ड्यू डिलिजेंस देख के कब है उनका पोजीशन, क्या आपको बेस्ट प्राइस मिल सकता है। जैसे अभी विपिन जी और हम बात कर रहे थे कि अभी जो मार्केट में अभी ये सारे आपको एडवांटेजेस हैं, तो उसका पूरा फायदा लीजिए। थोड़ा सा और बाहर निकलिए मार्केट में, 2-3 और प्रोजेक्ट देखिए, डेवलपर को बताइए कि आप ये भी देख रहे हैं, तो शायद वो अपने प्राइसेस आपके लिए और सॉफ्ट करे। और आप एक सीरियस बायर है तो डेफिनेटली वो एक आपको अच्छी डील मिल सकती है अभी। राइट, तो यहाँ पर आपके लिए 2-3 अच्छे ऑप्शंस हैं। शोभा है वन ऑफ द जो आपकी रीच में आ सकता है। गोदरेज का नाम ले रहे हैं असलम साहब, और मैंने कहा ना बहुत रिच एरिया है। एक समय थोड़ा रुक गया था मामला यहाँ पर, लेकिन काफी बढ़िया और अच्छे शानदार प्रोजेक्ट है और आपके बजट में आपको काफी अच्छा मिलेगा और एक बढ़िया वक्त है। डेवलपर भी बेचना चाह रहे हैं, आप अगर डील के लिए बैठेंगे तो आपको बढ़िया डील भी मिलेगी, बढ़िया घर भी मिलेगा रिंकू जी। चलिए, तो ये सलाह हो गई रिंकू जी के लिए। और एक मेल हमारे पास है, वो है राकेश कुमार साहब का, और ये भी आया है एनसीआर से। नोएडा या गुरुग्राम में इन्हें प्लॉट लेना है और आप पूछते हैं कि 200 स्क्वायर यार्ड का एक रिहायशी प्लॉट आप देख रहे हैं, मेट्रो, हॉस्पिटल, मार्केट और सिक्योरिटी जैसी सुविधाएं मिल जाए, ऐसी एक लोकेशन जाना चाहते हैं और प्राइम इलाके में प्लॉट के भाव की जानकारी आपको चाहिए। राइट, तो ये सवाल आ गया है असलम साहब, एक प्लॉट के ऊपर नोएडा और गुरुग्राम में इन्हें प्लॉट लेना है और 200 स्क्वायर यार्ड तक का बजट इन्होंने नहीं दिया, देते तो और अच्छा रहता, लेकिन क्या ऑप्शन इन्हें दे सकते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने। अगर बजट रहता तो शायद उनके लिए अच्छा रहता, कुछ ऑप्शन देने की बात हो सकती थी। लेकिन अगर वो चॉइस करना चाहें बिटवीन गुरुग्राम या इसमें नोएडा में, तो मेरा प्रेफर्ड चॉइस डेफिनेटली गुरुग्राम रहेगा। लेकिन डेफिनेटली उसमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे इस तरह से प्लॉटिंग डेवलपमेंट की अभी गुंजाइश है या नहीं, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे मोस्टली फ्लैट्स वगैरह ही ज्यादातर ट्रेंड में है। तो आई थिंक उनको अगर नोएडा में देखने की जरूरत पड़ती है तो नोएडा में डेफिनेटली उनको मिल जाएंगे। और जैसे हमने बात की है कि जिस तरह से फ्लैट्स के रेट्स वगैरह अभी सॉफ्ट हैं और प्लस अच्छी अच्छी स्कीम अवेलेबल है खरीदने के लिए, सिमिलर काइंड में जो भी ये प्लॉटेड डेवलपमेंट स्कीम्स है उसमें भी काफी अच्छी स्कीम है। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। और जैसे हम हमेशा से बात करते हैं कि अगर आपको प्लॉट एक गेटेड कम्युनिटी में मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। लेकिन हाँ, उसके चलते हुए आप डेवलपर का थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा कि कौन कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप मुझसे मेरे पास अगर ये बजट हो जहाँ पे मुझे 200 यार्ड का वो खरीद रहे हैं, अगर उस तरह का बजट है, तो मुझे लगता है क्योंकि गुरुग्राम में जो प्राइसिंग चल रहा है अभी फ्लैट्स का या उधर इन प्लॉटिंग डेवलपमेंट का अराउंड 13,000-14,000 रुपीज चल रहा है पर स्क्वायर फीट, तो मुझे लगता है कि उनको प्लॉटिंग से ज्यादा अगर वो फ्लैट्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट के लिए है तो उनको ज्यादा एप्रिसिएशन और फायदा रहेगा फ्यूचर में। राइट, तो राकेश साहब आप होते फोन लाइन पर तो ज़्यादा आपसे थोड़ी सी हम बातचीत कर पाते और क्लैरिटी ले पाते, लेकिन एक बात तो तय कर दी कि अगर आप नोएडा और गुरुग्राम के बीच देख रहे हैं तो गुरुग्राम को चूज कीजिए। और साथ में ये भी सलाह दे रहे हैं असलम साहब कि अगर आप प्लॉटिंग की जरिए इस वक्त जो भाव चल रहा है, इस समय जो प्रॉपर्टीज आपको मिल रही हैं, आप अगर एक फ्लैट देखेंगे, अगर ये प्योरली इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है तो आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेंगे। हाँ, अगर आप प्लॉट ही देखना चाहते हैं तो फिर 12 से 13 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड के भाव पे आपको जाएगा वो प्लॉट, और उतना बजट आप अगर रख रहे हैं तो ले सकते हैं। थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करना होगा, ज़मीनें उपलब्ध वैसे भी कम हैं, और साथ में गुरुग्राम वगैरह हम यही कहेंगे कि आप थोड़ा देखभाल के लें, अच्छे से लें। प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस में बहुत कुछ जाएगा, उसके पूरे पेपर्स वगैरह चेक होने चाहिए, उसमें लास्ट ओनरशिप किसके नाम पे थी, किसी और को तो नहीं बेचा गया, ये तमाम चीज़ें आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी होगी। चाहें तो आप एक लीगल एडवाइज़र को भी प्लॉट लेते वक्त जोड़ सकते हैं। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब जारी रहेंगे।
वेलकम बैक। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हमारे साथ बने हुए मोहम्मद असलम साहब। तो चलिए उनके साथ सवाल जवाब के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और अब एक मेल है हमारे पास और वो है कुलदीप साहब का, और ये भेजा है अहमदाबाद से, गुजरात से। 2015 में आप बता दें कि आपने अहमदाबाद के साउथ भोपाल में एप्पलवुड्स टाउनशिप में 41 लाख में 2 BHK लिया था। कुछ खास अप्रिसिएशन फिलहाल नहीं मिला है। फिलहाल रेंटल इनकम जरूर कमा रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें इसमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? एक अच्छा सवाल है। एक बढ़िया प्रॉपर्टी है एप्पलवुड्स अहमदाबाद में, एक वक्त में काफी इसने नाम भी कमाया। लेकिन कुलदीप साहब का यही है कि 2015 से इन्वेस्टेड है, 41 लाख का 2 BHK, लेकिन कुछ खास अप्रिसिएशन नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या वो अभी भी इसमें बने रहें या फिर इसमें से निकलकर कुछ और बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो? विपिन जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। एक टाइम में इस प्रॉपर्टी पे काफी धूम थी, काफी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी किया, परचेज किया फॉर सेल्फ यूज ऑल्सो। लेकिन डेफिनेटली वो मार्केट एक्चुअली 2015 से हम लोग या 2016 से ओवरऑल सब जगह ही इतना अच्छा पिकअप नहीं हुआ, और उसमें अहमदाबाद सबसे लास्ट ही रहा है। लाइक इनका तो ठीक है, काफी बड़े बड़े जो नेशनल डेवलपर्स हैं उनका भी वहाँ पे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। लेकिन अभी रिसेंट जो रिपोर्ट्स एक्चुअली एनारॉक की भी रिपोर्ट्स में है कि अहमदाबाद में काफी ये जो आफ्टर ये सारे के सारे जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं और आफ्टर दिस कोविड काफी अपटेक है इन इन्वेंट्री में और काफी वहाँ पे बाय हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक इन्होंने अगर ये सवाल जब भी भेजा है, थोड़ा सा सिचुएशन को गेज करें कि क्या चल रहा है, और हो सकता है कि इस मार्केट में उनको कुछ अप्रिसिएशन जो अभी तक वो देख रहे थे उससे ज्यादा मिल जाए। सलाह यही रहेगी कि अगर आपको अच्छा पैसा मिल रहा है तो उसमें निकलकर आप किसी और सिटी में इन्वेस्ट कर लीजिए, तो वो ज्यादा आपको बेटर एप्रिसिएशन देगा। क्योंकि अहमदाबाद में अभी भी, बिकॉज ये जो हम लोग सारा यूफोरिया देख रहे हैं, उसमें हमारा मानना है कि ये शायद मार्च के अराउंड एक बार ये सब सेटल होगा, तो उसके बाद थोड़ी सी चीजें वापस नॉर्मलाइज होंगी, और उसके बाद अगर मार्केट अच्छा रहा तो वो धीरे धीरे मूव करेगा। तो अगर आप इस तेजी में आपको अच्छी रेट मिल रही है तो आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। रेंटल इनकम डेफिनेटली आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपको रिटर्न जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। और 5-6 साल आपने ऑलरेडी निकाल लिए हैं इसमें, तो अभी इससे ज्यादा आप इसमें जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है या अपसाइड फ्रॉम हियर नहीं है। तो मुझे लगता है अगर इस तेजी में आपको अच्छे रेट पे प्राइस मिल जाता है तो आपको निकल जाना चाहिए, और फिर आप इसे किसी और सिटी में आपके बजट के हिसाब से पुणे या बैंगलोर वगैरह में आप देख के वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट कुलदीप साहब, तो आपके लिए सलाह यही है कि आप 2 हिस्से हो सकते हैं सवाल के, कि क्या एक तो इसमें से निकले और दूसरा कहाँ जाए। फोन पर होते तो हम आपसे थोड़ा और डिटेल में बातचीत करते, लेकिन आज इत्तेफाक से बातचीत आपसे नहीं हो पा रही। लेकिन एक बात साफ है कि आपको इस प्रोजेक्ट में से निकल जाना चाहिए। फिलहाल मार्केट में कल का सब बूम है, तो हो सकता है आपको इस समय अच्छे बायर और अच्छे रेट मिल जाए। घर खरीदारी के लिए लोग बाहर आ रहे हैं, तो आप इसमें से डेफिनेटली निकल जाइए। अब यह है कि निकलने के बाद क्या करना है। तो निकलने के बाद क्या अहमदाबाद में और प्रॉपर्टीज देखनी है, तो शायद अहमदाबाद के मार्केट में तो फिलहाल ज्यादा उठाव देखने को हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, या इवन कुछ और इलाके हो सकते हैं। तो एक बार पहली चीज आप कर लीजिए, वंस यू आर डन विद दैट, तो हम फिर से आपसे बात करेंगे, दोबारा आप हमें लिख सकते हैं, तब ये हम चर्चा करेंगे कि कहां आपको नई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए। लेकिन इतना तय है, इस प्रॉपर्टी से आप निकल सकते हैं एक अच्छे दाम की उम्मीद करते हुए। जहां आपने खरीदा 41 लाख, उससे तो शायद आपको ऊपर ही मिल जाए 5-10%। चलिए, अब हमारे साथ देव साहब हैं और आप भी हैं दिल्ली से। आज दिल्ली से काफी कॉल आ रहे हैं। देव साहब, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या सेवा करें आपकी? गुड इवनिंग सर। जी बताएं। सर, मैं एक इन्वेस्टमेंट या और एक रेंटल इनकम के लिए एक कोई फ्लैट या प्लॉट ढूंढा था जिसमें मैं अपना कंस्ट्रक्शन करके या फ्लैट खरीद सकूं। मगर सारे ऑप्शंस मुझे थोड़ा डर लगता है लेते हुए, क्योंकि रेरा के आने के बाद भी काफी सारी मिसमैच हुई हैं प्रॉपर्टीज में। तो समझ में नहीं आता कि कहाँ प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। जैसे मेरा बजट 80 लाख का है, राइट, तो मैं नोएडा जाऊं, ग्रेटर नोएडा जाऊं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी ध्यान में रहता है, या गुड़गांव में सोना रोड जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। जितना भी सर्च करूं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ओके, तो आप 70-80 लाख, अच्छा ये आप क्या देख रहे हैं? प्योरली आपका इन्वेस्टमेंट है या आप इसमें आगे कुछ खुद के लिए देख रहे हैं? सर, इन्वेस्टमेंट जैसे मेरे पास 2 अमाउंट हैं जिसमें मैं कॉमर्शियल ले सकता हूँ, एक रेसिडेंशियल ले सकता हूँ। ओके, तो दोनों का बजट 70-80 है, दोनों का अलग अलग। अच्छा, ओके ओके, तो तो मैं आप दोनों जगह देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए, तो आपकी यहाँ मदद करते हैं। असलम साहब, देव साहब तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है रियल एस्टेट में, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी निवेश करना चाहते हैं और एक रेजिडेंशियल भी, और
70-80 लाख का बजट आप दोनों के लिए रख रहे हैं, यानी कि करीब 1.5 करोड़ के आसपास आपको निवेश करना चाहते हैं। अब कंफ्यूज है उनको, एक तो डर ये है कि रेरा में होने के बावजूद भी चीज़ों में कई बार हेरफेर हो जाता है और फिर वो लंबा प्रोसेस है कि आप रेरा में जाएं, शिकायत करें, वो तब तमाम चीज़ें हैं। और विद इन दिल्ली भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है कि आप सोना रोड की तरफ जाएँ, आप नोएडा चले जाएँ, आप ग्रेटर नोएडा चले जाएँ। कुछ थोड़े से कंफ्यूजन की स्टेट में है कि आखिर इतना बड़ा निवेश करना है तो सही जगह क्या होगी। देखिए देव साहब, मेरे लिए पहले तो एडवाइस यही है आपको कि आई थिंक ये जो टाइम है अभी हमारा, जिस पे हम बात ही कर रहे हैं, हर प्रोग्राम में पिछले 3-4 बार से हम यही बात कर रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा अभी ओपन हो गया है। डेफिनेटली आपका डरना भी ठीक है, क्योंकि ऐसे मार्केट में भी कई बार ऐसी डील्स हो जाती हैं कि जहां पर आपको, जब कहते हैं ना कि अगर आप गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो उस तरह से अच्छी डील्स तो हो रही हैं, साथ साथ जो थोड़ी सी डाइसी डील है उसमें भी लोग थोड़ा लालच में घुस जाते हैं कि चलिए अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन मुझे बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है आज में, लेकिन आप श्योर नहीं है कि वो डेवलपर उस चीज को कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा। तो उससे बचने का, जिस तरह से आप बहुत ही ज्यादा कॉशियस हैं, तो मुझे लगता है आप रिस्क अवर्स करते हैं हमेशा से, तो मुझे लगता है आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में ही देखना चाहिए। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जो आपका बजट है 70-80 लाख, तो मुझे लगता है गुरुग्राम में तो शायद मुश्किल रहेगा, लेकिन हाँ ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन वगैरह एरिया में अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों चीजों के लिए आपको अपना मन मुताबिक प्रपोजिशन मिल सकता है, जिसमें आप रेसिडेंशियल फ्लैट भी ले सकते हैं और एक शॉप या ऑफिस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट तरीका यही होगा कि आप, जैसे मैंने बोला, रेडी टू मूव इन जाइए। नोएडा एक्सटेंशन में काफी इन्वेंट्री अभी भी अवेलेबल है, और जो अभी रिसेंटली हमने देखा है कि एनसीआर ही पूरा एरिया है जहां पे जो इन्वेंट्री का ऑफटेक है बहुत फास्ट जा रहा है और रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप नोएडा एक्सटेंशन में थोड़ा घूमिए। फिर अगेन एडवाइस ये होगी कि थोड़ा जो रेप्यूटेड डेवलपर है या जो ट्रैक रिकॉर्ड जिनका अच्छा है, उन्हीं के साथ काम कीजिए। अगर रेडी प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली आप उस ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए कि वो एज पर प्रॉपरली सारे गाइडलाइंस के साथ है और आप कोई उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है। और हो सके तो सेमी डेवलपर के साथ आप रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों क्लोज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका जो बजट है और जो आपका इंटेंशन है वो बहुत अच्छा है फॉर करंट मार्केट, और आपके लिए काफी ऑप्शन भी अवेलेबल है। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा कॉशियस रहे कि जो आप ऑलरेडी हैं, बट थोड़ा सा आप अगर घूमेंगे तो आपको मिल जाएगा आपके हिसाब से। पर मुझे लगता है नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये फ्यूचर में काफी आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। राइट, तो देव साहब आपके लिए नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन, गुरुग्राम अच्छी जगह, सोना रोड वगैरह सब बेटर, लेकिन अगर हम बजट को भी देख के चलें, आपको दोनों तरह की प्रॉपर्टीज रहनी है तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा। और जो एक इंपॉर्टेंट सलाह इसके ऊपर असलम साहब दे रहे हैं कि ऐसे में, क्योंकि आपको आशंका है कि आगे क्या होगा, निवेश कहीं फंस तो नहीं जाएगा, तो बेटर है कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में ही आप आगे बढ़ें। और एनसीआर के अंदर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज की कोई कमी ही नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो आप थोड़ा तलाश करेंगे तो आपको ढेर सारी प्रॉपर्टीज ऐसी मिल जाएंगी जहां पर डेवलपर आगे होके या तो पुराने इन्वेस्टर्स के लिए या खुद नए जो उनकी इन्वेंट्री है उसको बेचने के लिए तैयार खड़े हैं, बहुत अच्छी डील्स दे रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स पर उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो आपको इस वक्त आपके बजट में कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल दोनों की अच्छी डील मिलेगी। भविष्य में जैसा असलम जी कह रहे हैं बढ़िया रिटर्न मिलने की भी पूरी उम्मीद है, और बेहतर होगा कि आप एक ही डेवलपर के साथ दोनों तरह की डील क्लोज करेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। तो ऑल द बेस्ट देव साहब। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब जारी रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे प्रॉपर्टी गुरु, और अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। समय थोड़ा सा ही रह गया तो फटाफट हम कुछ क्वेरीज और ले लेते हैं। असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं तो फटाफट जवाब लेंगे उनसे। अविरल का एक मेल है हमारे पास एनसीआर से। आप पूछना चाहते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं नोएडा सेक्टर 94 में, सुपरनोवा सुपरटेक नोएडा एक्सटेंशन में, H&S का बुलेवर्ड वॉक या गाजियाबाद में, मिशिगन का महालक्ष्मी आरडीसी मॉल, बढ़िया रेंटल के लिए कहां निवेश करना चाहिए? तो सर ये फिर एनसीआर से सवाल है और 3 ऑप्शन इन्होंने यहां दे रखे हैं, इनमें से कहां ये निवेश करें कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर? देखिए, अगर क्विकली तीनों में से बात करी जाए तो मुझे लगता है गाजियाबाद में मिशिगन मॉल में अगर आप करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बाकी 2 प्रॉपर्टी इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी रेडी नहीं है। ये आपकी प्रॉपर्टी रेडी है,
लेकिन जैसे आपने बोला ये अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज इनसे और थोड़ी बात कर ली जा सकती थी। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि रिटेल अभी जो कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ था वो रिटेल में सबसे ज्यादा हुआ है, मॉल्स में और हाई स्ट्रीट जितने भी रिटेल शॉप्स होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि आप इसमें इस टाइम आपको प्राइजेस सॉफ्ट हैं तो आपको ये प्राइस अच्छे मिल जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली इसका रिवाइवल बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हमने लॉकडाउन के बाद लोग देखे हैं कि लोग बाहर निकले हैं, रेस्टोरेंट्स अभी फुल हैं, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे रिलैक्सेशन आएगा ये चीजें अपने आप में इस वापस नॉर्मलसी की तरफ आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आज अगर आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है तो वो गाजियाबाद वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। प्राइजेस सॉफ्ट हैं, आपको अच्छे रेट पे मिल जाएगा, फिर उसके बाद जो प्राइस बढ़ेंगे उसके हिसाब से आपका रिटर्न बहुत अच्छा होगा। तो बस इतना यही है कि आप उसे लेने के बाद आपका कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा होगा, लेकिन आपको रेंटल्स नॉर्मलसी पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको ये दोनों चीजें आपस में कंपेयर करके डिसीजन लेना चाहिए। राइट, तो मिक्सिन मॉल गाजियाबाद ये हो गया तय इन तीनों ऑप्शंस में से। बाकी की कंडीशन यहाँ असलम साहब ने आपको बता दी। तो 3 विकल्प में से एक आपको जो चुनना था उसमें अब एक क्लियरिटी है, गाजियाबाद में मिक्सिन मॉल। और वक्त हो रहा है आज के लिए समाप्त, और जाने से पहले असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया कहेंगे कि आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और ढेर सारी बातें हमसे रियल एस्टेट पर की। तो बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से, दर्शकों की तरफ से। और दर्शकों से हमेशा की तरह यही निवेदन कि आप हमें pg@moneycontrol.com पर अपनी क्वेरीज भेजते रहें, अपने सवाल भेजते रहें, थोड़े डिटेल डालें, लेकिन अपना फोन नंबर जरूर लिखें ताकि बाकी के डिटेल्स हम आपसे ले लें और थोड़ा वक्त निकालें। आज कई सारे कॉलर्स हमें मिल नहीं पाए, लेकिन मेल हम आपके ले लेते हैं। लेकिन अगर आप रूबरू होंगे तो हम आपकी जो क्वेरी है, जो सवाल है, जो शंकाएं हैं, उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उन पर सुझाव दे पाएंगे। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ।